हाथ रखते हैं और पवित्र आत्मा से कहते हैं, होली स्पिरिट हमारे हाथों को छू और इन कानों को मस्सा कर, ताकि दुनिया की सारी बातें भूल जाएं। बस यीशु तेरी बात इन कानों से होके हमारे दिल के अंदर नक्श हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं अपने आप को आपके सामने बिल्कुल खाली करती हूँ और खुदा बाप जी इस वक्त आपके नाम, हालेलुया, आपके सामने अपने आप को खाली करके आपके कलाम को रिसीव करने के लिए तैयार होते हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एरल, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। मैंने कल एक कलाम तैयार किया और मैं खुश थी कि एवरीथिंग इज रेडी। और रात को जब मैं सो रही थी तो वो जो गीत है सिस्टर रितिका ने जो हमें सिखाया, प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा, प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा, मैं नींद में यही गीत गा रही थी, यही गीत गा रही थी। मैंने अपने आप को ये गीत गाते सुना और सुबह उठी तो खुदा ने कहा कि शुक्रगुजारी की बात कर, शुक्रगुजारी की बात कर। जब हालात बाहर इस कदर हालात हैं कि सोचों में आता है कि ऐसे शुक्रगुजारी करें, जब हर चीज़ हम लॉकडाउन में हैं, हर तरफ मौत का पहरा है, हर जगह हम डेथ्स को देख रहे हैं, तो हम किस तरह से शुक्रगुजारी करें। मेरे साथ मिलके आप निकालें 1 थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 16 to 18। और आज इस वर्स को आप अपने दिल के अंदर आज कहें, पवित्र पाक रूह से कहें, होली स्पिरिट मेरे दिल के अंदर आज ये वर्स छप जाए और हमेशा हमेशा मैं इस कलाम के इस वर्स को थामे रखूं। आमेन। 1 थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 16 कहता है, रिजॉइस ऑलवेज। इसको हिंदी में, पंजाबी में सिमर क्या लिखा? 16 में लिखा है, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर वक्त 16 में लिखा सदा आनंदित रहो, रिजॉइस ऑलवेज। कितना मुश्किल वर्ड है, हम किस तरह हर वक्त खुश रह सकते हैं। प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना करते रहो, हर वक्त प्रार्थना में जुटे रहो। और 18th वर्स क्या कहता है? बड़ा खूबसूरत वर्स, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। क्या इच्छा है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में? कि हम हर वक्त किस में रहें? धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रगुजारी में। गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर सर्कमस्टेंस में हम खुदा के सामने शुक्रगुजारी करते रहें। और कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस, जब आज की तारीख में, जब आज की डेट में प्लेन ग्राउंडेड हैं, दुनिया हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, सड़कें खाली हैं, हर चीज जब रुक गई है तो दिल सोचता है ऐसे के लिए भी हम कैसे शुक्रगुजारी करें। पर हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि हर सर्कमस्टेंस के लिए, हर वक्त से, मैं इसको दोबारा से हिंदी में पढ़ें, 18 वर्ष को आप सब अपनी अपनी बाइबल निकालें, इस वर्ष को लिख लें, हाईलाइट कर लें। 1 थेसलोनियन चैप्टर 5 16 to 18। हर वक्त बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। हर बात में प्रभु यीशु की यही इच्छा है, हम इसी तरह से शुक्रगुजारी करते रहें। आज की तारीख में हम सब एक अलग अलग तरह की चैलेंजेस से जा रहे हैं। आज की तारीख में गरीबी बढ़ चुकी है, एक जैसे फैमिन, एक सूखा पड़ जाता है, एक फैमिन जैसी कंडीशन आ गई है
मार्केट्स जो हैं वो क्रैश हो चुकी हैं, नौकरियां जा चुकी हैं, मौत है हर तरफ, खौफ है हर तरफ। पर इन सिचुएशंस में भी खुदा की क्या मर्जी है? 18 वर्ष क्या कहता है कि गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू। इन सब हालातों में आज खुदा आप सबको एक तसल्ली देना चाहता है कि कैसे भी हालात है, क्योंकि आज बहुत से घरों में शायद खाना नहीं है, नौकरी चली गई है, पैसों की कमी आ गई है, बीमारी आ गई है, या कई घरों में तो मौत तक आ गई है। पर इस सब के बावजूद आज खुदा हमसे क्या कह रहा है कि हम हर वक्त हर हालात में शुक्रगुजारी में बने रहें। अब किस तरह से इन हालातों में भी रह के हम कैसे शुक्रगुजारी करें? चले हम एक कुछ चीज़ों को, कुछ इंसिडेंट्स को हम सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि जब भी जीसस ने बात करी तो जीसस ने पैराबल्स में बात करी, जीसस ने बड़ी स्टोरीज बताई और तब हम समझे। आपको पता है क्यों शुक्रगुजारी के लिए कहा जाता है? क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी के लिए हमारे हाथ इस तरह उठते हैं तो स्पिरिचुअल रेल्म बदल जाता है। हमारे हाथ दो बार उठते हैं, एक तो दुआ, जब हम खुदा से मांग रहे होते हैं, खुदा से कुछ चीजें अपनी रखी होती हैं कि बाप जी हमें ये चाहिए, और दूसरी बार हमारे हाथ कब उठते हैं? जब हम शुक्रगुजारियां करते हैं। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे हाथ शुक्रगुजारी में उठते हैं, तो स्पिरिचुअल रेल्म में एक शिफ्ट आ जाता है। खुदा को शुक्रगुजारी बहुत 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 पसंद है। हमने बाइबल में सीखा, पुराने अहदनामे में इजराइलियों को जब खुदा ने उस गुलामी से निकाला, 14 दिन का सफर था प्रॉमिस लैंड का, पर उनको कितना वक्त लगा? 40 साल, 40 years। क्यों लगे? क्योंकि उन्होंने शुक्रगुजारी की जगह क्या किया? कंप्लेंट्स करी, बड़बड़ाए। खुदा को क्या पसंद है? शुक्रगुजारी। मुझे अपनी बात याद आती है। मेरा बेटा आदि जब थोड़ा छोटा था, तो जब मैं बाहर जाती तो मुझे कोई चीज़ कहता कि मुझे कोई चीज़, उसको कोई टॉय चाहिए होता, तो जब वो मुझसे टॉय मांगता तो मैं उसको जब टॉय लेके देती तो वो मुझे स्टोर के अंदर ही कोई 3-4 बार थैंक यू कर देता, मम्मा थैंक यू आपने मुझे लेके दिया। जितनी देर हम उधर मॉल में रहते, मुझे 3-4 बार और थैंक यू करता। जैसे गाड़ी में बैठते फिर मुझे कहता, मम्मा थैंक यू आपने मुझे ये टॉय लेके दिया। घर आते फिर थैंक यू करता जब टॉय खोलता। सोते वक्त मुझे थैंक यू करता। इवन जब अगले दिन भी उठ जाता फिर भी मुझे कहता थैंक यू मम्मा। अब वो इतना मुझे थैंक यू करता कि मैं हमेशा इंतजार में रहती कि ये कब मुझसे कोई चीज मांगे, कब मुझसे कुछ मांगे और मैं इसको लेके दूं, क्योंकि मुझे उसका थैंक यू बड़ा पसंद आता था। और एक तरफ हमारे पास ऐसे भी होता है घर में कि हम किसी को 4 चीजें ले देते हैं, 5वीं चीज मना हो जाए तो उसमें ही वो गुस्सा हो जाएंगे और जो 4 लेके दिए उसकी भी शुक्रगुजारी नहीं करेंगे। अब 2 बच्चे हैं तो आप सोचें हम एज ए पेरेंट्स किसको ज्यादा प्यार करेंगे? प्यार तो सबसे करेंगे किसके लिए हम तैयार होंगे कि इसको लेके दें। जैसे मेरे बेटे के लिए, मैंने मेरे बेटे से बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि इसी तरह से जो मेरा बाप है, जो हेवनली फादर है, मैं उनको हर चीज में थैंक यू जीसस करती रहूं, क्योंकि मेरे जीसस को थैंक यू, शुक्रगुजारी पसंद है। और ऐसा वक्त था, आप में से शायद कोई पहली बार सुन रहे जो मेरी जिंदगी को नहीं जानता, जब मेरा अलग हुआ, जब मैं जीसस में आई तो मेरे घर से मुझे निकल जाना पड़ा। तो मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के पास होते थे, तो काम के बाद मैं उनके घर के बाहर घंटों गाड़ी में बैठी रहती थी, सिर्फ इस इंतज़ार में कि मुझे एक बार बच्चों की शक्ल दिखा दें। और मैं 2-2 घंटे बैठी रहती और वो मुझे इन बच्चों को देखने ना देते।
और जब बच्चे ना देखने को मिलते तो मैं रोती रोती गाड़ी चलाती, तो मैं जीसस को कहती, आंसू ऐसे ऐसे आंसू आते, पर मैंने हमेशा जीसस को कहना, जीसस इसके लिए भी शुक्रगुजारी कि मैं नहीं देख सकी बच्चों को, पर मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर लेना, कि मैं उनके अभी किसी काम नहीं आ पा रही, पर बाप जी मैं आपके काम आ सकूं। और मैं सच में मैं रोती और फिर भी शुक्रगुजारी करती रही। आज ये जो दुआ का घर हमें दिख रहा है वो उन आंसुओं की फाउंडेशन पे है, उन शुक्रगुजारी, जब दुख भी थे उस वक्त भी शुक्रगुजारी करके जो वक्त निकला और खुदा ने दुआ के घर को ब्लेस किया। कई बार कुछ ऐसी बातें हमारी आंखों के सामने हो रही होती हैं कि थैंक यू करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता है जब 9/11 हुआ, एक आदमी, वन ऑफ द सर्वाइवर्स हैं जिनकी बात मैं आपको बता रही हूं, वो अपनी प्लेन बोर्डिंग के लिए तैयार था। आपको पता है जब प्लेन बोर्डिंग के लिए तैयार है, बाहर बैठे हुए हैं, तो जैसे अनाउंसमेंट हुई कि आप प्लेन बोर्ड कर सकते हैं, तो जैसे ही वो प्लेन बोर्ड करने के लिए उसने जो स्टाफ को अपनी टिकट दी, तो उन्होंने कहा कि टिकट पे नाम गलत छपा है, इसलिए यू कैन नॉट बोर्ड द प्लेन। जब उसको टिकट गलत, नाम उसका गलत टाइप हुआ, उसके कारण उसका प्लेन उसको चढ़ने ना दिया और उसकी आंखों के सामने ही प्लेन उड़ गया। अब आप सोचें, मैं और आप, अगर हमारा टिकट हमारे हाथ में है और किसी और की गलती के कारण, कि किसी और ने आपका नाम गलत लिख दिया है, इसलिए आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है, तो क्या आप कहेंगे इसके लिए शुक्रगुजारी करेंगे? शुक्रगुजारी इजाज भैया करेंगे? हम कहीं नहीं करेंगे कि थैंक यू मेरी फ्लाइट मिस हो गई, थैंक यू खुदा जी मेरी फ्लाइट मिस हो गई, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। पर कुछ ही पल के बाद वही फ्लाइट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ वो प्लेन हाईजैक हुआ और वो फ्लाइट जो थी, वो प्लेन जो था, वो प्लेन उस बिल्डिंग के साथ जा टकराया और सारे उसमें मारे गए, क्योंकि उसका नाम गलत प्रिंट हुआ था टिकट में, वो बच गया। हमें, और उसने कितनी शुक्रगुजारी बाद में की होगी क्योंकि वो बच गया। तो कई बार हमारे को हालात ऐसे नजर आते हैं कि जो हमारी फेवर में नहीं दिखते, पर हमें उस वक्त भी शुक्रगुजारी करनी है। जब फ्लाइट मिस हो गई, आई नो वेरी डिफिकल्ट, थैंक यू जीसस मेरी फ्लाइट मिस हो गई, पर उसने कितना थैंक यू बाद में किया होगा, थैंक यू मेरी फ्लाइट मिस हो गई। बहुत से इस तरह के इंसिडेंट हैं। हम बहुत ऐसे सर्कमस्टांसेस से गुजरते हैं कि जब हमें हमारी जिंदगी इसलिए बच जाती है क्योंकि हम कुछ चीज मिस कर गए। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज मिस हो गई, आज आप उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि ये नहीं पता कि खुदा ने हमें किस चीज से आगे बचाया। आज बहुत सारी जॉब्स चला रही हैं, जॉब्स का लॉस हो रहा है, लेड ऑफ हो रहे हैं, पैसे की कमी है। ऐसा ही एक इंसिडेंट उस लड़की के साथ हुआ, वो भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करती थी। जिस दिन वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 का इंसिडेंट हुआ, ठीक उसके 24 घंटे पहले उसको लेड ऑफ कर दिया गया। जब उसकी नौकरी गई होगी, आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अगर काम करती थी तो काफी अच्छी पे होगी, काफी अच्छी इनकम होगी, पर उसको लेड ऑफ कर दिया गया। जब उसकी नौकरी गई होगी तो सोचे क्या उसने शुक्रगुजारी करी होगी? खुदा कहता है वर्स 18 में, हर सर्कमस्टेंस में शुक्रगुजारी करें। जब इसकी नौकरी गई होगी, बड़ी दुखी हुई होगी कि बिल्स कैसे पे करने, कैसे जिएंगे, क्या होगा, बहुत सारी चीजें सोचों में आई होंगी। पर आपको पता है, क्योंकि उसकी जॉब से उसको लेड ऑफ कर दिया,
इसलिए वो उस टाइम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नहीं थी जिस टाइम वहां पे वो प्लेन क्रैश हुआ। उसके एचआर के लोग जिन्होंने उसको 24 घंटे पहले ले ऑफ किया था, वो सब मारे गए। उन्होंने वो प्रोसेस नहीं किया था उसका ले ऑफ, और जब ये सारा कुछ वापस आया तो वो वापस अपनी नौकरी पे पहुंची। जस्ट इमेजिन कि उसके लेड ऑफ के, उसकी नौकरी से निकाल दिए जाने के कारण उसकी जिंदगी बच गई। ये बातें हमें बार बार सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं? 1 थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 18, हर हालात में, हर सर्कमस्टेंसेस में हम क्या करें? शुक्रगुजारी करें। बहुत से हम लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया कि कई बार हमारी बड़ी अच्छी सी चीज चली जाती है, नौकरी चली जाती है, पर खुदा उससे डबल आपको आगे ब्लेस करता है। आमेन, आमेन इजाज भैया, हालेलुया। यस, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस। पर जिस टाइम हम उस वक्त से गुजर रहे होते हैं, उस वक्त भी हमें शुक्रगुजारी में रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसी तरह से एक और आदमी, वो भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जा रहा था। आपको पता है वो बड़ा एक कंजस्टेड सी जगह जहां पे गाड़ियां नहीं, ज्यादातर लोग पैदल ही वहां पे जाते हैं अपनी नौकरी पे। तो ये भी जा रहा था और चलते हुए इसके पैर ट्विस्ट हो गया, पैर ट्विस्ट हो गया, मोच आ गई और ये चल नहीं पा रहा था, और ये वहां पे ही किसी दुकान के उधर रुक गया, क्योंकि वो वहां पे उसके पैर में हर्ट हुआ था। जिस टाइम पैर में मोच आई होगी, क्या निकला था उसके मुंह से? शुक्रगुजारी। सवाल ही नहीं है। पैर में मोच आई है तो हम कैसे कह दें थैंक यू जीसस, पैर में मोच आ गई? नहीं, पर उसके उस पैर की मोच के कारण, उसके ट्विस्टेड एंकल के कारण वो वहां पे बैठ गया। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नहीं पहुंचा जहां पे इतने लोगों की जान गई। नहीं पता कौन सा वक्त, हमें नहीं पता कौन सा सर्कमस्टेंस खुदा हमें कैसी फेवर दे रहा है। इसीलिए खुदा ने ये बात लिखी है। इसीलिए बाइबल क्या कहता है कि हर वक्त, हर सर्कमस्टेंस के लिए क्या करें? शुक्रगुजारी करें, क्योंकि जो शुक्रगुजारियां हैं वो हमारी जिंदगियों के रुख बदल देते हैं। हमने इन 2-3 बातों से सीखा कि शुक्रगुजारियों ने, इन्होंने शुक्रगुजारी करी ना करी, पर बड़ी एक टफ दिखने वाली सिचुएशन ने इनकी जिंदगियां बचा दी। तो ये बात हमें बड़ा ये चीज सिखाती है कि हम हर चीज में खुदा की शुक्रगुजारी को करें। आज हमारे पास हम लोग जो कनाडा में हैं स्पेशली, हम खुदा को फिर कहें हम कितने ब्लेस्ड हैं जो हम ऐसी धरती पे हैं, ऐसी लैंड में हैं। हमें यहाँ पे लेके आने वाला खुदा है जिसने हमें इस वाकई जहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ हैं। मैं कई बार देख रही हूँ कितने लोग जो हैं इंडिया पाकिस्तान में जो भूख से मर रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं कि उनके पास खाने को नहीं है, और हमारा तो गार्बेज भी खानों से भरा होता है। हम इतने ब्लेस्ड हैं, हमें खुदा ने इतना ब्लेस किया कि हमें अपनी जिंदगी की एक एक चीज के लिए शुक्रगुजारी करनी है। हालेलुया। हाइती विलेज में वो मट्टी को गूंद के मट्टी की रोटियां बनाते हैं और मट्टी की रोटी खाते हैं। मट्टी खाते हैं वो, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हालेलुया। ये रोटियां नहीं है, मट्टी को बेला हुआ है इन्होंने। आज आपके पैंट्री भरी हुई है, फ्रिज भरा है, एक एक चीज के लिए शुक्रगुजारी करें। अगर आज लॉकडाउन है उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें। पता नहीं कौन कौन से एक्सीडेंट से हम बच गए, किस किस चीज से खुदा ने हमें बचा छोड़ा है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं, एक एक पल हमारी शुक्रगुजारी का। बॉबी बीमार था हॉस्पिटल में, अब वो जीसस के पास है। जब वो 11 महीने वो लड़का हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके बॉडी के हर पार्ट में पाइपें डली थी। वो कभी उठ के वॉशरूम तक 11 महीने में कभी नहीं जा पाया, बिस्तर पे लेटा था।
हम अगर चल के वॉशरूम भी जा पाते हैं, उसके लिए भी हजारों शुक्रगुजारियां करें कि हमारी बॉडी खुदा ने बिल्कुल कायम रखी, कि हम चल पा रहे हैं, हम हर चीज हमारी नॉर्मल है। हम किसी की पीठ में इतनी तकलीफ है कि वो झुक नहीं सकता, अगर आप कोई चीज झुक के उठा पा रहे हैं, शुक्रगुजारी करें। खुदा कहता हर चीज के लिए शुक्रगुजारी करें। अपनी कमियों की तरफ मत देखें, देखें कि खुदा ने कितना कुछ हमें दिया है, क्योंकि हर चीज जो है वो हम कैसे ले सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, शुक्रगुजारी करके। जिस वक्त लाजरस मर गया था, जब लाजरस मरा हुआ था, उसको 4 दिन का मरा लाजरस अंदर उस टूम्ब के अंदर था, तो जीसस ने क्या कहा? जीसस जब बाहर खड़े थे, हम इसको अगर पढ़ते हैं, John chapter 11 verse 41. So they took away the stone, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. Father, I thank you that you have heard me. पढ़ेंगे इसको हिंदी में। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। पर अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं था। लाजरस तो अभी भी मरा पड़ा था अंदर। लाजरस अभी जिंदा होके नहीं आया था। उसके जिंदा होने से पहले ही जीसस ने क्या किया? जीसस ने बाप से क्या कहा कि बाप, तेरी शुक्रगुजारी कि तूने मेरी सुन ली है। उसके बाद जीसस ने लाजरस को आवाज लगाई और लाजरस जिंदा होके आया। तो कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है। शुक्रगुजारी बाद में नहीं, पहले ही कर दें। जो चीज आपने खुदा के सामने रखी है कि खुदा मुझे घर दे दे, शुक्रगुजारी कर दे, थैंक यू जीसस, आपने मेरे को दे दिया है। जीसस, ये नौकरी जो मैं ढूंढ रहा हूं, थैंक यू जीसस, आपने कर दिया है। जो भी आपकी जिंदगी की कमियां हैं, जिसको भी आप ढूंढ रहे हैं, जो चीज आप सीख कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, सैल्वेशन मांग रहे हैं अपने परिवार की, थैंक यू जीसस, यू हैव ऑलरेडी डन इट। मेरी फैमिली में से मम्मी पापा मेरे कोई भी अभी तक जीसस में नहीं है, पर मैं यही दुआ करती हूँ, थैंक यू जीसस, कि वो ऑलरेडी उनको सैल्वेशन मिल गई है। आई क्लेम इट इन द नेम ऑफ जीसस, और इट इज डन। हमने दुआ करी शुक्रगुजारी से, तो वो हो गई शुक्रगुजारी से। इसी तरह से मैथ्यू 26:26 में देखते हैं। मैथ्यू 26:26, नाउ एज दे वर ईटिंग, ये तब का जब जीसस ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। किस तरह से, कितना खाना था जीसस के पास? 2 मछलियां और 5 रोटियां। नाउ एज दे वर ईटिंग, जीसस टुक ब्रेड एंड आफ्टर ब्लेसिंग, थैंकिंग गॉड, he broke it and gave it to the disciples and said, take it. और जीसस ने जब रोटी तोड़ी, उससे पहले जीसस ने पहले बाप की शुक्रगुजारी करी। जीसस ने बाप की शुक्रगुजारी करी और उसके बाद रोटी दी। और क्या हुआ कि 5000 ने वो रोटी खाई और 12 टोकरियां फिर भी बच गई। आपको अगर जिंदगी में बरकत चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में, आपके रिश्ते में, आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में, तो आप क्या करें? अपना हाथ बढ़ा के पहले शुक्रगुजारी कर दें। एंड दिस इज सच अ ट्रूथ कि अगर शुक्रगुजारी करी है तो आपकी जिंदगी में कभी कमी नहीं होगी। मैंने शुक्रगुजारियां कर करके, जब कुछ भी नहीं था तब भी शुक्रगुजारियां करी और खुदा ने बहुत कुछ दिया है। उसकी बरकतें इतनी है कि शुक्रगुजारियां कम है हमारे पास। हालेलुया। बड़ी तरह की शुक्रगुजारियां जो हम खुदा के सामने ला सकते हैं। सैक्रिफाइस भी है एक जो शुक्रगुजारी है हमारी खुदा के सामने। अगर हम 1 सैमुएल के चैप्टर में देखते हैं कि एल्काना की 2 बीवियां थी, पनानिया और हन्ना। हन्ना जो थी, उसके कोई बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी, इसलिए
पननिया उसको अक्सर उसको टीज करती, उसको ताने देती और वो बड़ी दुख में रहती। एक दिन हन्ना ने मंदिर में जाके खुदा के कदमों में गिर के उसने रो रो के कहा कि अगर तू मुझे मां बना दे तो मैं वो बच्चा तुझे वापस कर दूंगी। और खुदा ने उसकी सुनी और वो मां बनी। और उसने अपनी शुक्रगुजारी कैसे लेके आई वो खुदा के पास, जब हम देखते हैं 1 सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 27 और 28। इसको हिंदी में पढ़ेंगे। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। आमेन, आमेन। और देखें कितना बड़ा सैक्रिफाइस है, एक शुक्रगुजारी है ये उसकी, जो उसने वापस यीशु को दी। उसने जब उसको एक औरत इतनी मुद्दतों के बाद वो मां बनी और उसने अपने बच्चे को ले जाके वापस मंदिर में दे दिया कि ये हमेशा के लिए खुदा को दे दिया। उसने ये शुक्रगुजारी उसने खुदा के भेंट चढ़ाई। जो खुदा ने दिया उसने खुदा को वापस दे दिया और खुदा ने उसको फिर बहुत से बच्चों की मां बनाया। और वो सैमुअल इतना बड़ा नबी बना, वो सैमुअल इतना बड़ा नबी बना। हालेलुया। ये शुक्रगुजारी का सैक्रिफाइस है। जब हम हदिया देते हैं, जब हम कुछ ऑफरिंग देते हैं, जो खुदा ने हमें दिया वो भी आपकी शुक्रगुजारी है। दैट इज योर थैंक्स गिविंग, जो हम खुदा को देते हैं कि खुदा जो आपने दिया, आपके दिए में से हम दे रहे हैं। बहुत मुश्किल है अपने आप को उन पैसों से अलग करना, बट जब हम कर पाते हैं जी खुदा के लिए खुशी से, तो वो शुक्रगुजारी है जो खुदा को पसंद आती है। हर चीज जो हम शुक्रगुजारी से करते हैं। हालेलुया। इसी तरह से एक और लूका चैप्टर 17 वर्स 11 to 19, ये 10 कोड़ियों की एक कहानी है। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने ताई याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। हालेलुया। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वह 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। लेप्रेसी, कोढ़, इतनी गंदगी से भरी चीज है ये। जिसको कोढ़ होता था उसकी उंगलियां, उनका मांस, सब कुछ गिर जाता था और उनको पता ही नहीं चलता था। जिसको कोढ़ होता था हड्डियां गलने लग जाती थी, गंदी सी, इतनी गंदी बदबू आती थी कि वो शहर में नहीं रखते थे। जिसको कोढ़ होता था उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। वो पूरी कम्युनिटी से, हर चीज से सेपरेटेड थे। उनकी अपनी एक कम्युनिटी बनती थी। वो कोढ़ी जो है वो इकट्ठे रहा करते थे। कोढ़ी जो है वो इकट्ठे रहा करते थे। चूहे आते, उनको काटते, उनको पता ही नहीं चलता, काट लेते, बदबू से रिश्ते, इतनी बुरी हालत, इतनी टेरिबल हालत। और ये 10 कोढ़ी यीशु को आवाज लगा के कह रहे हैं कि हमें चंगाई दे। और यीशु तो है ही दया से भरे, रहम से भरे, और यीशु ने कितने कोढ़ियों को चंगाई दी?
1 को दी, 2 को दी, 3 को दी, 10 के 10 कोढ़ी चंगे हो गए। 10 कोढ़ी चंगे होने का मतलब ये कि उनकी उंगलियां बाहर निकल आई, जो गिरी हुई थी, टूटे हुए जो थे ही नहीं, वो बॉडी पार्ट क्रिएट हो गए। उंगली बन गई होगी, नाखून बन गए होंगे, नाक आ गया, स्किन आ गई, और जो खून का रिसना है वो सब कुछ ठीक हो गया। कितना बड़ा मिरेकल, कितना बड़ा मिरेकल हुआ उनके साथ। 10 कोढ़ी, और उनमें से कितने वापस आए शुक्रगुजारी करने के लिए? सिर्फ 1। इतनी बड़ी शिफा, इतना बड़ा मिरेकल, पर वो फिर भी वो शुक्रगुजारी के लिए वापस ना आए। सिर्फ 1 आया शुक्रगुजारी के लिए। और बहुत से हम में से इसी तरह से हैं। हम अपनी मिरेकल को लेते हैं, हम अपना मिरेकल लेते हैं और जीसस को बाय कर देते हैं, उसके बाद जीसस के पास वापस नहीं आते। किसी और की बात नहीं करनी, मैं खुद भी इसी तरह से थी। जब मैं जीसस में नहीं आई थी और सेरा को इतनी प्रॉब्लम्स थी, सेरा की सर्जरी थी, तो सेरा की सर्जरी ट्यूसडे को रखी इधर ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल में, और उसके 2 दिन पहले उसके पापा के काम पे एक लेडी थी जो क्रिश्चियन थी, तो उसने कहा कि चर्च में ले आए सेरा को। तो हम लोग संडे को चर्च में चले गए। तो जब चर्च में गए तो सारे लोगों ने आके सेरा के ऊपर हाथ रख के दुआ करनी शुरू कर दी। जब वो सब दुआ कर रहे थे तो मैंने देखा ये कैसे लोग हैं जो मेरी बच्ची के ऊपर दुआ कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तो मैं हैरान थी, क्योंकि मैं मंदिर जाती, मैं गुरुद्वारे जाती, पर कभी किसी ने मेरी बच्ची के लिए दुआ नहीं करी थी। कभी किसी ने नहीं पूछा था कि क्या आपको दुआ की जरूरत है। और मैं सोच रही थी ये क्रिश्चियन कैसे लोग हैं, ये तो ऐसे दुआ कर रहे मेरी बेटी के लिए। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये क्रिश्चियन तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो कैसे हमारी बच्ची के लिए दुआ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो गोरे हैं ना, गोरों का कल्चर ही ऐसा है, तो ये इसलिए इन्होंने ऐसे किया। खैर, वो संडे था। अगले दिन मंडे को जीसस ने मेरे दिल में बात डाली कि मैं सेरा को लेके स्पेशलिस्ट के पास चली जाऊं। आप सबको पता है कि स्पेशलिस्ट को राइट अवे मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है, पर खुदा ने उस दिन मुमकिन किया। मैं सेरा को लेके स्पेशलिस्ट के पास पहुंची, और जब उसने मेरी बेटी को देखा तो उसने कहा कि इसको तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। और उसने मेरे सामने ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल में कॉल किया और उसकी सर्जरी कैंसिल करी। कितना बड़ा मिरेकल था एक माँ के लिए कि उसके बच्चे का इतना सर्जरी होनी है और वो कैंसिल हो गई। इतनी बड़ी हीलिंग थी वो, और मैंने खुद एक्सपीरियंस की है वो हीलिंग। उसके बाद मैंने कहा चलो हम एक संडे जाके थैंक यू कराते हैं, पर वो थैंक यू कोई बहुत अच्छा थैंक यू नहीं था, बस चर्च के। और जब चर्च के कुछ लोग हमारे घर आए, बाइबल लेके आए, तो मैंने उन्हें कहा, उनको डिनर दिया, और जब वो चले गए तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये क्रिश्चियन लोग मेरे घर में दोबारा घुसने नहीं चाहिए। ये क्रिश्चियन समझते हैं कि इनकी बाइबल, इनका खुदा ही खुदा है, पर मेरे पास मेरा खुदा है। तो मैंने भी उन 10 कौड़ियों की तरह उस टाइम शुक्रगुजारी नहीं करी जो शुक्रगुजारी यीशु डिजर्व करते थे उस वक्त, पर खुदा की शुक्रगुजारी आज करती हूं कि उसकी जगह खुदा ने अब हर पल शुक्रगुजारियों से भर दी है कि उसके कदमों में आने का मौका मिल गया, उसके कदमों को चूमने का उसने हालेलुया मौका दे दिया, हर वक्त उसकी प्रेजेंस में रहने का उसने मौका दे दिया। उस वक्त तो एक बार मैंने इनकार किया था, पर उसने फिर मुझे गले लगा लिया। हालेलुया। खुदा बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है, बड़ा रहम से भरा है। अगर आज भी हमने किसी चीज के लिए हम बड़बड़ाए, शायद आज आप किसी बड़ी प्यारी सी चीज को ढूंढ रहे हैं, शायद आप माँ बनना चाहते हैं, शायद कोई बीमारी है जो आपकी स्ट्रगल चल रही है, शायद कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, शायद कुछ रिश्तों में ऐसी स्ट्रगल है, पर इन सब चीजों से बड़ा है यीशु, इन सब चीजों से बड़ा है यीशु। और थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 18 को दोबारा से पढ़ते हैं। क्या कहता है कि हम हर वक्त, हर चीज में,
हर चीज में गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू। इसको दोबारा से हिंदी में पढ़ते हैं। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। आप इसको रिसीव करते हैं, आप क्लेम करते हैं अपने लिए कि आज के बाद हर हालात में, हर मतलब ऑल सर्कमस्टेंसेस में हम क्या रहेंगे? हम शुक्रगुजारी अपनी खुदा के सामने रखेंगे। हालेलुया। आज से तकरीबन 2 साल पुरानी बात है। आप में से बहुत से लोग उस वक्त हम इकट्ठे ही थे जब मैंने मेरी बैंक की तरफ से जब मैंने कुछ वो टॉप परफॉर्मर्स को उन्होंने कैलिफोर्निया भेजा। इजाज़ भैया को तो याद है, वो टाइम कभी नहीं भूलेंगे। और तो जब वहाँ से जब मैं कैलिफोर्निया से जब हम वापस आ रहे थे, जब वापसी की फ़्लाइट थी तो रात के तकरीबन 12-1 बज गया था। और जो मेरी कॉलीग्स थी जो मेरे साथ और मेरे साथ मेरी कोवर्कर्स थी, तो हर किसी को लेने के लिए उनके हस्बैंड आ रहे थे। तो हर किसी ने कहा कि मुझे मेरे घर से लेने आ रहे हैं। और मैं क्योंकि अकेली थी तो मेरे को लेने कोई भी नहीं था, तो मैं बड़ी उदास सी थी कि हर किसी को रात के 1-2 बज गया है और हर किसी को लेने कोई ना कोई आ रहा है। तो मैं उदास था मेरा मन, पर जीसस की एक जॉय हर वक्त जो दिल में रहता था उससे भरी हुई थी। तो जब मैं एयरपोर्ट पे निकली तो जीसस कहते तू क्यों उदास होती है, तो क्यों उदास होती है? इनको लेने इनका हस्बैंड आ रहे हैं। इनके हस्बैंड तो इसलिए आ रहे हैं कि वो इनके साथ ही नहीं गए। तेरे को तो मैंने कभी, तेरा तो मैं साथी हूं, मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ तो हर वक्त में था, तो हम तो इकट्ठे ही वापस आ रहे हैं। तो क्यों दूसरों को सीख करती है कि आई एम विद यू ऑल द टाइम। सच अ ब्यूटिफुल एक खूबसूरत चीज कि हमारा खुदा जो है वो हमें कभी नहीं छोड़ता, और वो हमारा खूबसूरत, हमारा साथी है, हमारा भाई है, हमारा बाप है। एक एक रिश्ता हमारे यीशु के साथ है। तो जब भी हमारे पास अकेलापन, उदासी या कोई भी चीज आए तो याद रखें कि यीशु हमें उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें कि जीसस हमेशा हमारे लिए हर चीज में से भलाई पैदा करते हैं। रोमन्स 8:28 कहता है हर चीज मिलकर भलाई पैदा करती है उसके लिए जो उससे प्यार करते हैं और उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं। तो अगर हम उससे प्यार करते हैं, उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं, तो आप ईमान रखें कि खुदा आपके लिए हर चीज में भलाई पैदा करेगा। आमीन। और आज अगर कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया है तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में आज बड़ी खूबसूरती आ गई है। आज अगर इंसानों की बाहर पॉल्यूशन खत्म हो गया तो जो नदियां गंदगी से भरी थी आज वो क्लीन होने लग गई हैं, वो साफ होने लग गई हैं। जो ये इंडिया गेट है जो पॉल्यूशन के कारण दिखाई नहीं देता था, आज वहां पे पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है। इतनी हाई लेवल का पॉल्यूशन था जिसमें कैंसर और इतनी ज्यादा बीमारियां जो फैल रही थी, पर आज जो है सैटेलाइट व्यू से देखते हैं कि अर्थ जो है वो बड़ी साफ हो रही है। जितनी पॉइजनस गैसेस थी वो सब खत्म हो रही हैं। क्या चाइना, क्या इटली, कहां पे हम देखें हर जगह एक सफाइयां हो रही हैं। इवन जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर हैं, आज वो भी खुले आ रहे हैं, हर जगह वो भी दिखाई देने लग पड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें नेचर अपना एक कोर्स पूरा कर रहा है। जब हम इंसानों ने जब इतना गलत कर दिया, इतना हमने इस यूज कर दिया, तो ये खुदा अपना एक टाइम ले रहा है जो हमें इसके लिए भी हम शुक्रगुजारी करें कि हमारी सांस लेने की चीजें और ये सब चीजें हमारी जो ये एटमॉस्फेयर है, ये जो अर्थ है, उसकी भी क्लेंजिंग हो रही है। और उसकी क्लेंजिंग के साथ साथ हम भी साफ हो रहे हैं। हम जो अब हर वक्त किसके साथ हम वक्त बिता रहे हैं? जीसस के साथ।
दुआ का घर सुबह 1 घंटा, दोपहर को 2 से 6, 4 घंटे हम दुआ में रहते हैं। रात को 10 से 11:30 फिर हम दुआ में रहते हैं। 3 बार दुआ, जिस तरह डैनियल 3 बार दुआ करता था, हमारा दुआ का घर उसी तरह से दुआओं में आ गया। हम इस लॉकडाउन के लिए और इन सब चीजों के लिए जो कुछ हो रहा है, हम उसके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की, क्योंकि हमारा खुदा जो है, ज़बूर 30 वर्स 11 पढ़ेंगे, बड़ा खूबसूरत। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। हालेलुया। तूने मेरा टाट उतारकर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है। हालेलुया। हम इसको रिसीव करते हैं कि जब हम उसके शुक्रगुजारियां लेके आते हैं, जब हम खुदा के सामने शुक्रगुजारियां लेके आते हैं, तो वो क्या करता है? वो हमारे रोने को खुशी में बदल देता है। वो हमारे जो सैक क्लोथ है, दोबारा इसको पढ़ेंगे रमन जी। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। हालेलुया। तूने मेरा टाट उतारकर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है। आनंद का, खुशी का कपड़ा पहना दिया है। आप ईमान रखें कि आज के इस वक्त में भी आप बस खुदा के सामने आपके हाथ उठें तो शुक्रगुजारियों के लिए उठें, शुक्रगुजारियों के लिए उठें। जैसे हमारी सिस्टर आजरा को भी वायरस तो हुआ, पर हम बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने उनको बाहर निकाल दिया, चंगाई दे दी। हर चीज में हम उसकी शुक्रगुजारियां करें कि अगर कोई टेस्ट तो आया, पर खुदा हमें उस टेस्ट में से क्या क्रिएट कर देता है? टेस्ट में नहीं क्रिएट कर देता है, पर उस टेस्ट में आपको शुक्रगुजारियां लेके आना है। अगर आप अपनी जिंदगी में टेस्ट में नहीं चाहते हैं, अगर हम उसमें रोए तो वो टेस्ट ही रह जाएगा। हालेलुया। तो हम आज खुदा के सामने, हालेलुया, आ जाए, शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की कि उसने हमें फिर शुक्रगुजारी सिखाई। हम कभी भी बड़बड़ाएंगे नहीं, हर हालात में खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। लेट्स